नमस्कार। मौजूद हूँ इस वक्त मैं संगम बिहार विधानसभा में और आज राजनीतिक मुद्दों को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राम भगत सहल जी मौजूद हैं, जो कि भाजपा के नेता हैं। इनसे बातचीत करेंगे राजनीतिक मुद्दों को लेकर, जो सुर्खियों में जो चर्चाएं चल रही हैं उनको लेकर। सर, सबसे पहले स्वागत आपका। धन्यवाद। सर, सौरभ भारद्वाज जी को आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की कमान संभाल दी है, दिल्ली का प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो क्या लगता है आपको कि अब जो नगर निगम के चुनाव दिल्ली के अंदर चुनाव होंगे आने वाले समय में, इसको कोई प्रभाव पड़ेगा क्या इसका? क्योंकि संगठन भी नया तैयार होगा इनका। मैं सबसे पहले सौरभ भारद्वाज जी को शुभकामनाएं देना चाहूँगा। देखो, ये कुछ अपना प्रधान चेंज कर लें, कितना भी कर लें, सौरभ भारद्वाज जी हैं, चाहे मनीष सिसोदिया जी हैं, कोई भी बना लें, ये लोग केवल झूठ पे राजनीति करते हैं। इसलिए मेरे हिसाब से इनको कोई परिवर्तन नहीं होगा। और सौरभ भारद्वाज जी ने अपने क्षेत्र में कुछ नहीं किया, वो दिल्ली को क्या सुधारेंगे? केवल झूठ पे झूठ बोलेंगे। और इस नगर निगम के चुनाव में कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। ना तो ये विधानसभा में कुछ कर पाए, ना ये उपचुनाव में कुछ कर पाएंगे। अच्छा सर, जितने भी इनके बड़े नेता हैं सबको अलग अलग राज्यों का इनने जिम्मेदारी दी है। किसी को प्रभारी बना दिया है, किसी को सह प्रभारी बना दिया है। सही, मनीष सिसोदिया, दुर्गेश पाठक, संदीप पाठक और सत्येंद्र जैन को भी अन्य राज्यों की जिम्मेदारी लग दी है। क्या लगता है आप इस तरह से इनके बड़े नेताओं का दिल्ली से अन्य राज्यों में जाना, क्या आम आदमी पार्टी दिल्ली में खत्म होने की कगार पर है? आम आदमी दिल्ली में तो खत्म हो ही रही, क्योंकि दिल्ली से इनकी उत्पत्ति हुई थी रामलीला मैदान से। और ये पूरे भारत में फैल जाए, क्योंकि अब इनको यहाँ से भगना पड़ेगा। इतना क्राइम कर रखा है। हमारी माननीय मुख्यमंत्री जितने भी इन्होंने करप्शन किया है, सरकारी धन का दुरुपयोग किया है, ये उससे बचने के लिए इनको अलग अलग स्टेट में लगाया गया, ताकि ये जेल की हवा ना खाए। ये हिंदुस्तान से बाहर भी चले जाएंगे, इनको पकड़ कर जेल में ठूस दिया जाएगा। इनका जितना विकास होना था वो हो गया। इन्होंने शारीरिक विकास भी किया, उन्होंने आर्थिक रूप से अपने आप को संपन्न किया। लेकिन ये जो पब्लिक का पैसा है, जो इन्होंने हजम किया है, वो एक एक पैसा निकाल कर हम पुनः पब्लिक तक पहुँचाएंगे काम करके, ऐसा सोचा है। होली दिवाली पे मोदी जी ने एक गारंटी दी थी कि महिलाओं को सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे, लेकिन होली भी निकल गई। ऐसा आरोप विपक्ष लगा रहा है आप लोगों के ऊपर लगातार। तो विपक्ष का काम है आरोप लगाना। एक महीने पहले सत्ता हमारे पास में आई, उन्होंने सिलेंडर कहा कि होली दिवाली को हम फ्री देंगे, और फ्री देंगे भी। उन्होंने कहा था कि हम 2500 रुपया देंगे, तो उसकी हमने शुरुआत कर दी। हमने स्टेडियम में उस दिन घोषणा करी है। तो अपने कागज सारे जमा कराएंगे, योजना लागू हो चुकी है। अपने कागज जमा करवाएंगे और स्वतः ही उनके खाते में आना शुरू हो लेकिन जाएगा। एक कंडीशन जो लगा दी है, बीपीएल कार्ड होना आवश्यक है। ये कंडीशन तो पहले से ही है, आम आदमी ने भी लगा रखी थी, हमने भी लगाई है। मान लो किसी अरबपति व्यक्ति को या करोड़पति व्यक्ति को 2500 रुपये देने का क्या लाभ है? जिस व्यक्ति को जरूरत है, जरूरतमंद व्यक्तियों को देने की आवश्यकता है। मान लो जो बेचारा 10,000 15,000 रुपये महीना कमाता है, उसके घर के खर्चे चलते नहीं, वो 2500 उसके लिए बहुत बड़ी बात है। मेरे जैसे व्यक्ति को अगर 2500 रुपये दिया जाएगा तो मेरे लिए क्या बड़ी बात है? तो जरूरतमंदों को दिया जाएगा। ये फ्री का पैसा जो टैक्स से आता है, लुटाने के लिए नहीं है। ये नहीं कि सबको बांट देंगे और उसका वो हो जाएगा। ये जरूरतमंद लोगों को दिया जाएगा, जिनकी आवश्यकता है उनको दिया जाएगा। और जो ये क्राइटेरिया तय किया है, बैंक अकाउंट नंबर जो उसमें करें, और जो इसमें उनकी आय 3 लाख से कम हो, वो अपना एक प्रमाण पत्र एसडीएम के द्वारा बनते हैं, वो दिया जाए। और 3-4 शर्तें, वो अपने कागज जमा करें, पैसा आना शुरू हो जाएगा। चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी धर्म का हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। माँ यमुना जी की सफाई का एक अहम मुद्दा आपने चुनाव में उठाया था। अब दिल्ली की नजर माँ यमुना जी की तरफ है, भाजपा की तरफ है। देखो, गंगा, यमुना, सरस्वती, ये सातों जो नदियां हैं, माँ शब्द जहाँ लग जाता है उनसे आत्मीयता जुड़ जाती है। तो यमुना जी की इन्होंने जब से इनकी सत्ता कीचड़ के रूप में कर दिया था। और हमने शपथ लेने से पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, उनके आदेश के द्वारा, और ये जमुना की सफाई शुरू हो चुकी है। पहले की जमुना और आज एक महीने जमुना देख के आओ कितना फर्क पड़ गया है। पानी को रोक के पूरी गाद वगैरह सब निकाल भी रहे हैं। और आप एक महीने बाद जाएंगे तो ये लगेगा कि मैं दिल्ली की जमुना जो पहले देखता था वो जमुना है, या मैं बनारस की जो गंगा देखता हूँ कि वो है, उसके बराबर समकक्ष करने जा रहे हैं। तो यमुना आरती भी होनी शुरू हो गई। शपथ लेते ही हमारे जो माननीय विधायक चंदन चौधरी हैं, वो सबसे पहले आरती में गए, मैं स्वयं भी गया।
तो हमने तो माँ के रूप में माना है, और माँ से बड़ा संसार में कोई होता नहीं है। इसलिए यमुना निश्चित ही साफ भी होगी और इतना निर्मल पावन जल होगा कि वो उसका आचमन्य भी करेंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष उसमें स्नान किया तो उसकी उनको खुजली होगी, वायु में चलेगी। अब केजरीवाल क्या, उनकी पूरी पार्टी जाके नहाए, उनको कहीं मच्छर भी नहीं काटेगा। इतनी साफ और स्वच्छ हम कर रहे हैं। अच्छा, संगम विहार की बात करें तो भाजपा के चंदन चौधरी जी यहाँ से विजयी हुए हैं और दिनेश मोहनिया जी 3 बार यहाँ पे विधायक रहे हैं और हारे हैं। तो क्या लगता है अब विकास कार्य में बढ़ोतरी होगी? बढ़ोतरी होगी, क्योंकि उन्होंने एक स्लोगन दिया था, मेरा काम देखो, मेरे काम को देखो, वोट दो। पब्लिक उनको 3 वर्ष से झेल भी रही थी, उन्होंने कुछ नहीं किया। संगम विहार में क्राइम की एक विधानसभा बना दी। जो पूरी दिल्ली का क्राइम था, सारे क्राइम, आतंकवादी, सारे बांग्लादेशी घुसपैठ यहाँ बसा दी वोटों के चक्कर। अब आप देखो, रतिया हमारा एग्जाम रहना था, अब ये सफाई अभियान शुरू हो गया। और ये हरियाणा के नंबर जो चलते थे त्रिवर्ग चोरी वाले, 18 साल के उम्र बच्चे चलाते थे, उस पर अंकुश लग रहा है। और जो रेडी पटरी जाम कर रखी थी उसको खुलवाया जा रहा, 2 बार खुलवा दिया है और लगातार ये चलता रहेगा। और संगम विहार में निकासी, बाहर निकलने का रास्ता, आने का रास्ता सुगम बन जाएगा। और सबसे समस्या है पानी की, उस पर काम कर रहे हैं ताकि इस गर्मी में यहाँ के जो निवासी हैं, जो पानी से त्रस्त थे, पीने का पानी नहीं मिलता था, और अगर बारिश हो जाए 15 मिनट भी तो पानी बाहर निकलता नहीं था। इस पे हमारा विशेष ध्यान है और ये पूरा करके जगह जहाँ बोर की आवश्यकता है, हमने अब तक 8 बोर लगा दिए हैं और 2-3 महीने में करीब 20 से 25 बोर और लग जाएंगे। और टैंकर जो कम पड़ते पानी सप्लाई के अंदर, टैंकरों की संख्या बढ़ाई जाएगी। कोशिश ये रहेगी तो जो आप 3 वर्षीय जो दिनेश मोहनिया के रूप में जो विधायक हमारे बीच में था, जिसने पब्लिक को ठगा, वो चंदन चौधरी रूप में ये ना समझेगा चंदन चौधरी को हमने वोट देकर गलती कर दी, उनको पश्चाताप ना हो। चंदन चौधरी रात दिन संगम विहार में लगाना शुरू कर दिया है। क्राइम की आपने बात करी है, तो क्या चंदन चौधरी लगता है आपको क्राइम में अंकुश लगा पाएंगे? एमएलए के हाथ में इतनी पावर होती है? पावर होती है। एमएलए का मतलब पूरे क्षेत्र का मालिक होता है। अगर वो यहाँ रहेंगे, काम करेंगे, भाजपा का तो इतिहास रहा है, जो कहते हैं वो करते हैं। चाहे गुजरात देख लो, चाहे मध्य प्रदेश देख लो, आप कहीं भी देख लो, हमारा रिकॉर्ड रहा है, हम काम करते, काम के बल में दोबारा आते हैं। क्या मोदी केंद्र में लगातार 3 बार आए हैं और जो जो किए वादे वो पूरे किए हैं। हमने हरियाणा के अंदर भी, जहाँ केवल भजन लाल, ये 3 लाल थे वही आते थे, कांग्रेस 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 आती थी, वहाँ हमने 3 बार हैट्रिक मारी है, तो अपने काम के दम पे मारी है। और मोदी जी हमारे ब्रांड एम्बेसडर पूरे विश्व के लिए हैं, भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के नेता हैं। वो उनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहता है। और अमित शाह जैसे मजबूत गृह मंत्री हमारे पास में हैं, इसलिए कानून व्यवस्था भी हमारी बहुत बढ़िया रही। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने समय दिया। मैं धन्यवाद आपको भी देना चाहूँगा कि आपने अपना कीमती समय निकालकर हमारे बीच में आए, हमारे विचार जानने का प्रयास किया। धन्यवाद।